तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन कानून-साज कौंसिल के कविता के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर आज तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय रियासती ख्वातीन कमीशन के सामने हाजिर हुए। वो बीजेपी लीगल सेल के नुमाइंदों के साथ कमीशन के दफ्तर गए। तेलंगाना वुमेन्स कमीशन ने संजय को इस खुसूस में नोटिस जारी की थी, जिसमें हाल ही में कविता पर उनके तबसरों पर अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए ये नोटिस जारी की और 15 मार्च को उन्हें हाजिर होने की हिदायत दी थी। ताहम बंडी संजय ने ख्वातीन कमीशन के सदरनशीन को मकतूब रवाना करते हुए वाज़ेह किया था कि चूंकि पार्लियामेंट इजलास में वो शिरकत कर रहे हैं, इसलिए वो 15 मार्च को नहीं आ सकेंगे। उन्होंने तजवीज पेश की थी कि वो 18 मार्च को हाजिर होंगे, जिस पर कमीशन ने उनकी इस तजवीज को कबूल कर लिया था। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने अवाम से कोविड के मुतल्लिक खदशात का शिकार न होने की अपील की, ताहम उन्हें बदस्तूर चौकस रहने का मशवरा दिया। महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ रियासत में कोविड की सूरत हाल पर गौर करने मुनक्किदा जायजा इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अवाम को कोविड वैक्सीन लेने में लापरवाही का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हरीश राव ने अहदेदारों को तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कोविड वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। उन्होंने अहदेदारों को रियासत के लिए मजीद कोविड वैक्सीन की खुराक हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत के नाम मकतूब तहरीर करने की हिदायत दी। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि गुज़िश्ता रोज मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती हुकूमत को मकतूब तहरीर करते हुए कोरोना के वाक़यात में इजाफे की लहर के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई थी। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी प्लॉट पर मकानात तामीर करने वालों को अपने प्लॉट को रेगुलराइज बनाने के लिए दरख्वास्त देने का एक और मौका फराहम किया है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जियो 58 और 59 के तहत प्लॉट को रेगुलराइज करने के लिए दरख्वास्त देने का मौका फराहम किया गया। हुकूमत ने रेगुलराइजेशन के लिए मुकर्ररा कट ऑफ तारीख में भी तोसी कर दी है। हुकूमत ने कट ऑफ की तारीख जो पहले 2 जून 2014 थी बढ़ाकर 2 जून 2020 कर दी है। जियो 58 के तहत अगर कोई गरीब खानदान 125 मुरब्बा गज सरकारी जमीन या प्लॉट पर कब्जा करते हुए उस पर मकान तामीर किया है तो उसके मकान की जमीन को मुफ्त में रेगुलराइज किया जाएगा। अगर कोई शख्स 250 गज सरकारी जमीन पर कब्जा करते हुए मकान तामीर किया है तो उससे मार्केट की शरह से 50% रकम वसूल करते हुए उसकी जमीन को बाकायदा बनाया जाएगा। इसी तरह 500 गज तक की जमीन पर 75% रकम और 1000 गज या इससे ज्यादा जमीन पर 100% मार्केट शरह से रकम वसूल किया जाएगा। इसी तरह जियो 76 के तहत अजला, खम्मम, भद्रादरी, कुत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, पेद्दपल्ली और जगतियाल में संगरेनी की जमीन पर तामीर करदा मकानात को भी बाकायदा बनाया जाएगा। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू और पार्टी के रियासती सदर कासानी ज्ञानेश्वर मुदिराज के हुक्म पर हल्के बंडी कोऑर्डिनेटर कलिया देपू की क़ियादत में करीमनगर असम्बली हल्के के दोरेशद, नलागुंटापल्ली और चेगुर्ती गांव में एक घर घर तेलुगुदेशम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस तनाज़ुर में अवाम को तेलुगुदेशम पार्टी के जरिए किए गए तरक्याती प्रोग्रामों की वजाहत करते हुए जब वो देहात में बरसर इख्तिदार थे उन दिनों में किए गए तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों की वजाहत करते हुए जब एनटी रामाराव चीफ मिनिस्टर थे तेलुगुदेशम पार्टी की मुस्तकबिल के काम किसानों को फायदा पहुंचाने, हुसूल अराजी को मनसूख करने और किसानों को पासबुक्स फराहम करने का सहरा एनटीआर को जाता है, कहा है। राष्ट्रपति नीलायम बोलारम देखने के लिए दाखिला टिकट खरीदने अवाम के लिए ऑनलाइन बुकिंग सहूलत visit.rashtrapatibhavan.government.in पर दस्तयाब है। राष्ट्रपति नीलायम को 23 मार्च से हर रोज सिवाय पीर और आम तातीलात के 10 बजे दिन तक 4 बजे शाम खुला रखा जाएगा। सदर जमहूरिया 22 मार्च को रस्मी तौर पर राष्ट्रपति नीलायम की कुशादगी करेंगी, लेकिन ये अवाम के लिए 23 मार्च से खुला रहेगा। इसमें दाखिले के लिए टिकट की कीमत हिंदुस्तानियों के लिए 50 रुपए फीकस और फॉरेनर्स के लिए 250 रुपए फीकस होगी। 8 साल से कम उम्र बच्चों के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, वो इससे मुस्तस्ना है। अहदेदारों ने अवाम से इस मौके से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు.
ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।